एक काम करते हैं, थोड़ा सा एनर्जाइज हम लोग फील करें। एक काम करिए, एक बार अपने अपने स्थान पे थोड़ा खड़े हो जाइए। सब कुछ अपने अपने स्थान पे थोड़ा सा खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए पूरा खड़े हो जाइए। बैग वैग सब छोड़ दीजिए, कॉपी कलम सब पॉकेट में रख लीजिए या साइड में रख दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, नींद तोड़ेंगे। कॉपी पेन कलम मोबाइल, ठीक है, सब छोड़ दीजिए। सब छोड़ दिए। लाइट चल सकता है। थैंक यू। मोबाइल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दिए सर, खाली डाल दीजिए या साइड में रख दीजिए। ठीक है, 2 मिनट मोबाइल ही देखेंगे। हाथ ऊपर नहीं करिएगा, पंखा करने वाला है नहीं, यहाँ पंखा नहीं है। मोबाइल ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। डिस्टर्बिंग ठीक है, यही बड़ा डिजास्टर है। कब देखेंगे उतना सुख और शांति, जल्दी रहेगा। जितना मोबाइल देखेंगे बस के लिए बस एक बार एक काम करिए, एक बार सब अपना अपना सामने हाथ करिए। नहीं सर, हाथ ऊपर नहीं करिएगा, पंखा वाले हैंड्स अप ऊपर कर देना है। सूट और अब एक काम करिए, दोनों हैंड्स को एक साथ मिलाने का प्रयास करिए। कर दिए। हाँ, वैसे अंदर फिंगर्स को अंदर करिए, दोनों हाथ का जोर जोर, जल्दी 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 करिए। हो रहा है? यस सर। सब कर पा रहे हैं? यस सर। अब एक काम करिए, अब एक फिंगर मतलब थोड़ा स्पेस बदलिए, मतलब फिंगर्स को ऊपर नीचे करिए। जल्दी जल्दी ऐसा ही अब ऊपर नीचे, वैसे नहीं, अंदर से बीच में हो रहा है क्या? कैसे हो रहा है? लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। पीछे तेज हो रहा है? नहीं सर, कम हो गया। हो रहा है ना? प्रयास करिए। फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है सर। नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। स्पीड कम हो गया। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। हाथ रख किया, नहीं भाग गया ऐसे ही। नींद भगा दिए। इथाइन से अल्कोहल जब बन रहा था। नहीं, ये एक कराने का कारण था। हम लोग का आदत क्या है कि हमेशा वही काम करना जो आदत है, मतलब प्रचलित है, जो हमेशा हम उस काम को करते हैं। जैसे हमने फिंगर्स को एक साथ जब करने बोले एक ही ट्रैक में, तब आप लोग आसानी से जल्दी जल्दी करने लगे। ठीक है, जैसे ही हमने कहा ट्रैक चेंज करो, एक ऊपर नीचे ट्रैक करिए, तो वो रुकने लगा, क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि हम ऊपर नीचे फिंगर्स को एक साथ आगे पीछे करने का। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज और सब चीज जो है ना, वो बिहेवियर चेंज के ऊपर है। ठीक है, कि अभी तक हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अगर बदलना है तो सेल्फ हम लोग को उसके ऊपर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसको इन्वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उस काम को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, एक बार एक चीज आता है CCES। ठीक है, कोई बता पाएंगे आप लोग CCES का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। आप जानते हैं, आप सर बता पाएंगे CCES? क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पहचान दे, कौन नहीं बोल पाएंगे, इसलिए हम पूछ रहे हैं। CCES मतलब क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। CCES।
ये बार बार ये चीज बहुत जगह आपको रिपीट होगा। शॉर्ट फॉर्म में CCES क्या है, तो मतलब क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब इस सब्जेक्ट में हम लोग कौन कौन विषय में बात करेंगे? एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज, मीनिंग, कॉज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, जो हम लोग पिछली स्लाइड में चर्चा की उसके ऊपर थोड़ी सी और विस्तृत चर्चा करेंगे। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वातावरण को कैसे हम संतुलित रख सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो क्या करें, व्हाट, ठीक है, ये 4 चीज में डिवाइडेड है। क्या करें, व्हाट, किसके लिए करें, तीसरा व्हाई, ठीक है, क्यों करें और कब करना है। ये 4 विषय को अगर हम प्रॉपरली अगर इसका जवाब ढूंढ लेना तो हम क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे जो असर है उसको कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बोलते क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, अगर हम जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको बचाने की बात करते हैं और ग्लोबल इकोसिस्टम को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, इसके ऊपर किसके लिए करना है, हमारे जो करंट जनरेशन है, मतलब हम अपने लिए, और जो फ्यूचर है, क्यों करना है, मतलब अपना स्वास्थ्य के लिए, बेटर हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए, और कब करेंगे, अब से शुरुआत करना, नाउ, और फ्यूचर में इस चीज को ध्यान रखना। एनवायरनमेंट को डिग्रेड या खराब करने का कुछ क्या क्या चीजें हैं। एक तो वेस्ट जनरेशन और पुअर डिस्पोजल। आप लोग खुद ही उस समय बता रहे थे कि जितना भी कूड़ा कचरा जनरेट हो रहा है उसका डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इधर उधर लोग फेंक देते हैं, ठीक है, लैंडफिल साइट में उसको डाल के अलग अलग जगह फेंक देते हैं। एयर पॉल्यूशन, ये जो है एयर पॉल्यूशन, ठीक है, फिर है वाटर का पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन समझ रहे हैं सब कोई? यस सर। ऐसा कोई जो समझ नहीं पा रहे डिफॉरेस्टेशन? कोई ऐसा व्यक्ति? डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को नष्ट करना, हाँ, पेड़ों की कटाई, जितना भी फॉरेस्ट है, पेड़ है, उसका कटाव मैंने काटना। डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुभूमि हाँ, बनाना, मरुभूमि बनने की मरुभूमि प्रक्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं ना डेजर्ट, डेजर्ट का बनना, ठीक है, धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है, पानी निकालते जा रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, नदी नाला सूख जा रहा है, तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट में, मरुभूमि में तब्दील होने लगेगा। दूसरा है सॉइल इरोशन, ठीक है, शुरुआत में ही बताया थे पेड़ पौधा का लगना क्यों जरूरी है, मतलब जो मिट्टी का जो कटाव होता है, ठीक है, मिट्टी को रोकना, ठीक है, तो ये सॉइल इरोशन। इसलिए सरकार बहुत सारा कार्य या प्रोग्राम लॉन्च करती है, मृदा कटाव, ठीक है ना, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए एम्बैंकमेंट बनता है, ठीक है, तो ये सब चीजें। और अंत में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, जानवर है, जो धीरे धीरे अब खत्म हो जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, ठीक है। वैसे बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को संभाल के आप रखना है, ठीक है। क्या क्या करना है? सबसे पहले प्लांट नेटिव ट्रीज, ठीक है, प्लांट नेटिव ट्रीज मतलब ऐसा पेड़ का लगाना जो उस जगह के लिए उपयुक्त है, ठीक है। मान के चलिए आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे पानी की दिक्कत है, मतलब वहाँ वाटर क्राइसिस, ठीक है, वहाँ पे आप क्या किए, यूकैलिप्टस का पेड़ लगा, ठीक है। यूकैलिप्टस और पानी पेड़ खराब जो कर है, देगा, उसका जड़ काफी नीचे जाती है और पानी खींचती है, ठीक है। मतलब आप उस पेड़ को लगा के क्राइसिस को और बढ़ा देते, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि हम कौन सा पेड़ लगाएंगे, ठीक है, ये भी चीज है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, नवादा में क्या हुआ, नवादा फ्लोराइड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे फ्लोराइड की कंटेंट काफी ज्यादा है, और
फ्लोराइड में जो समस्या आती है वो है हड्डी बेंड हो जाता है, हड्डियों में ताकत कम हो जाती है, ठीक है, दांत वात खराब होने लगता है फ्लोराइड का ये सब असर। अब फ्लोराइड ठीक है पानी के स्तर पर अलग है, पर एक पेड़ आता है सहजन, सहजन सुने हैं ना? हाँ, मूंगा खूब खाए हैं। सहजन का पत्ता फ्लोराइड का बोला जाता है कि वो रामबाण है, मतलब सहजन का पत्ता का पानी। बहुत लोग आजकल अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब में मोरिंगा पाउडर बिकता है, ठीक है, मोरिंगा पाउडर मिला के खाता है, उससे क्या होता है फ्लोराइड का कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो यूनिसेफ और बिहार सरकार ने मिलकर नवादा में मोरिंगा प्लांटेशन खूब करवाया, मतलब सहजन का पेड़ का मतलब प्लांटेशन। तो इससे इस तरीके का चीज़ों को बढ़ावा देना ताकि वो उस जगह के लिए फायदेमंद हो। रीयूजेबल मटेरियल्स, हम लोग पिछले सेशन में ही बात की कि हम लोग जितना प्रयास करें कि ऐसे चीज़ों का उपयोग करें जो दोबारा हम लोग उपयोग कर सकें, ठीक है। दूसरा एक और चीज़, थर्मोकॉल। थर्मोकॉल का बैन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और वो उसमें उसका जलना, उसका डिग्रेडेशन काफ़ी समय लगता है, ठीक है, इसीलिए थर्मोकॉल बैन। ये देखिए बाय लोकल फूड, उस समय भी बात किए थे कि हम लोग प्रयास करें लोकली चीज़ों को खरीदे, उसी चीज़ को खाएं जो हमारे सेहत के लिए सही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी टीवी में प्रचार आया कि क्या बोलते हैं एप्रिकॉट, एप्रिकॉट खाना चाहिए, ठीक है, तो एप्रिकॉट के लिए हम लोग मारामारी एप्रिकॉट ही खाएंगे, एप्रिकॉट कहीं और से मंगा रहे, कहीं और होता है, इंडिया का वो ओरिजिनेटेड चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उसको लाते हैं, पता नहीं कौन सा चीज़ एप्रिकॉट कभी देखे भी नहीं है, ठीक है, पैकेट में आता है, वो भी उसका एकदम ड्राई फ्रूट बना के। तो उस तरीके की चीज़ों को हम लोग को अवॉइड करना है, लोकली चीज़ों को बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, लाइवलीहुड जनरेट होगा और उस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते। और अंत में रिवर्स, लेक्स ये सब को साफ रखना है। बाकी इसके ऊपर हम लोग काफ़ी चर्चाएं आगे कर चुके हैं। एक चीज बताइए, ठीक है, सब कोई सोचिए, ऐसा कौन सा रिसोर्स है, मतलब प्राकृतिक रिसोर्स, ठीक है, जो आपको लगता है 100 साल से ज्यादा चल नहीं, माने रहेगा नहीं धरती पर? बताइए। हाँ, फ्यूल, ठीक है, आप बताइए। वाटर, आप बताइए। एक कोई वाटर, इन्होंने जो बोल दिया उसको रिपीट नहीं करिए। हाँ ठीक है, चलिए और कुछ मन में लाइए। कोयला, ठीक है, एक सभी फॉसिल फ्यूल आ गया है। और पेट्रोल, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई? जितने सर नॉन रिन्यूएबल क्लीन एयर, ठीक है, क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल, चलिए। और कुछ हमारे युवा शक्ति पीछे से क्या ऐसा कौन सा चीज जो आपको लगता है आप लोग जब छोटे थे देखते थे, अब वो चीज है नहीं? हम खुद नहीं रहेंगे। कौन सा बर्ड? हाँ, कुछ कुछ ऐसे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हाँ हाँ, गोरैया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर वल्चर, सर वल्चर, ठीक है, चलिए। हाँ, कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये सबसे बड़ा स्टोरी है क्लाइमेट चेंज का। ये अंटार्कटिका का एक ग्रीनलैंड में एक ग्लेशियर का तस्वीर है। 2000 दिसंबर 12 में तस्वीर लिया गया था, ठीक है। एक तरफ
बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है, 2012 मैंने 2000 में दिसंबर में। दूसरा जो तस्वीर है 2020 में लिया गया, सेम मंथ में। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं, खाली हो गया ठीक है। एक में बर्फ था, अब वहाँ बर्फ नहीं रहा, अब सिर्फ लेक में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब बर्फ सब पिघल चुकी है, और यही सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल है कि बर्फ अब धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहा है पानी में, ठीक है। जल प्रलय। फिर वही चीज जो उस समय डिस्कस किए थे, ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट करता है फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल और वेस्ट में। इसीलिए हम लोग को अपने आप की जो क्षमता है उसका क्षमता वर्धन करना होगा, साथ में अपने आप को तैयार रखना होगा इन सब क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, बीमारियों में कोई चेंजेस आप देख रहे हैं? जी सर, जी सर। क्या क्या बीमारियां आ रही हैं? ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो शुगर बढ़ रहा है, ठीक है, स्किन का डिजीजेस, ठीक है, बहुत सारी इस तरीके के डिजीजेस हैं। साथ में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है या कम हो जाता है तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया, इस तरीके जो वेक्टर्स हैं वो उनकी तादाद बढ़ने लगती है, ठीक है। तादाद अगर बढ़ती है तो मलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है, कालाजार, ठीक है, डेंगू, इस तरीके की बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक है। तो आप देखें इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है, ये देखिए इम्पैक्ट एस्थमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट संबंधित बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, ठीक है, ये सब डिजीजेस, रेस्पिरेटरी एलर्जी बढ़ रहा है, कॉलेरा क्योंकि वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन बढ़ रहा है, साथ में माल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, क्योंकि अगर सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुआ, ठीक है, अनाज कम होगा, दाम बढ़ेगा, ठीक है, जो गरीब परिवार है उसके लिए अनाज उपलब्ध होना समस्या के रूप में होगा, ठीक है, और वो अगर प्रॉपरली उसको भोजन नहीं मिलता है, डाइट नहीं मिलता है तो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, ये सब संख्या बच्चों की बढ़ेगी। और कहीं कहीं तो आप सुन रहे होंगे अफ्रीका, ये सब देशों में, ठीक है, मतलब हाँ, श्रीलंका एक सामने ही एग्जाम्पल है, मतलब सब आसमान छूती हुई सब कीमतें। सेकंड क्या है, ये कोविड के समय ही आप देख सकते हैं खाना के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खाना नहीं मिल रहा है। अफ्रीकन कंट्री बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वहाँ पे आप अगर कोई नॉन उस देश के लोग जाते हैं, जैसे उनको अलग से सिक्योरिटी दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग अकेले बाहर नहीं निकलेंगे, मार के खा जाएगा, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो लोग हो सकता है आपसे छीन ले सकते हैं। तो ये सब उसमें भी होगा। अधिक कोई भी अगर मेजर मतलब मैक्सिमम रेनफॉल होता है, बारिश हो रही है, ठीक है, अगर सूखा पड़ रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और ह्यूमन जो है पॉपुलेशन है उसको डायरेक्ट स्ट्रेस के रूप में वो पहुंचाता है, ठीक है। स्ट्रेस के रूप में क्या क्या हो सकता है, अगर प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि वाटर प्रॉब्लम आज से नहीं, फ्लोराइड ये सब हो रहा है, बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन हो रहा है तो उससे अलग बीमारी हो सकता है, डायरिया हो सकता है,
हाँ, तो ये सब चीजें हैं जो इफेक्ट करता है पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर को। ध्यान रखना है कोई भी प्राइवेट जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं और वल्नरेबल रहते हैं। साथ में आप देखते हैं प्रेगनेंसी से ही अगर कोई महिला पॉल्यूटेड वातावरण में रह रही है, पानी पॉल्यूटेड है, तो वो सीधा जाके उसके जो बच्चे हैं जो गर्भ में है इसके ऊपर डायरेक्ट असर करता है। ठीक है, और हो सकता है वो बच्चा स्टंटिंग या स्टंटेड बच्चा बनकर निकले, वेस्टिंग हो सकता है, ये 2-3 टर्म है, माल नरिश्ड बच्चा हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें सोचना और आगे काम करने की बहुत जरूरत है। तो आप देखते हैं इन्फेंसी, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, मतलब इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में ही बताए थे कि कोई भी बच्चा प्रॉपर अगर सही ढंग से उसको न्यूट्रिशन या नहीं मिलता है माँ के गर्भ में या 0 से 6 महीना तक, तब क्या होगा, वो स्टंटेड होगा, न्यूट्रिशन उसको कम मिलेगा, वो बच्चा बाकी बच्चों से दुबला होगा। ठीक है, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, उसका आईक्यू प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, जिस कारण से जब बड़े होते होते वो बाकी बच्चों के तुलना में कम आईक्यू वाला होगा और वो अपना आगे जो लाइवलीहुड ऑप्शंस के लिए जो शिक्षा में भी वो उतना बेहतर नहीं कर पाए। ये देखिए, यही चीज हम बता रहे थे उस समय कि यंग चिल्ड्रन ब्रीथ एट ट्वाइस द रेट ऑफ एडल्ट, मतलब दुगुनी ब्रीदिंग करता है छोटे बच्चे। ठीक है, जिस कारण से अगर वातावरण पॉल्यूटेड होगा तो रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन वो बढ़ेगा। ठीक है, ये आप खुद ही महसूस कर सकते हैं अगर आप खुद वैसे जगह रहते हैं या वैसे जगह बैठते हैं जो पॉल्यूटेड है, जहाँ पे धुआं सही नहीं है, मतलब जहाँ का हवा ठीक नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप अपने ही खुद सांस लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। चिल्ड्रन वल्नरेबिलिटी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, वेक्टर बॉर्न जितने भी मलेरिया ये सब होते हैं ना, ये सब मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब वेक्टर डिजीज माने वेक्टर कहलाया जाता है और उससे होने वाली बीमारियां वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, और बच्चों में ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अंडर न्यूट्रिशन, अभी हमने बात किया, माल नरिश्ड होना, अंडर न्यूट्रिशन, सही ढंग से कोई चीज नहीं मिलेगा खाना पीना तो अंडर न्यूट्रिशन डायरियल डिजीज होता है। ठीक है, और आप लोग आंगनवाड़ी ये सब में देखे होंगे कि बच्चों को बीच बीच में VHSND होता है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है पंचायत में, आंगनवाड़ी में, जहाँ पे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, बच्चों का हेल्थ चेकअप करती है। तो उस दिन क्या होता है, ये सब न्यूट्रिशन का जाग। ठीक है, और बच्चों का क्या होता है, एक टर्म होता है, उसका सरकमफरेंस मापते हैं हाथ का, जिससे पता चलता है कि वो बच्चा स्टंटेड है कि नहीं। ठीक है, तो अलग अलग उम्र के अलग अलग हाइट मापा जाता है बच्चों का, इस कारण से उसका न्यूट्रिशन स्टेटस को पता चलता है। क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स क्या क्या है? साइक्लोन, अभी बहुत सारा साइक्लोन, 1-2 साइक्लोन का नाम बता दीजिए जो आया था। यस, और हाँ, हुद करके आया था, वेरी हुद हाँ, पानी आया था, पानी एक आया था। नरगिस अभी कुछ 15-20 दिन पहले आसानी करके कुछ एक आया था, पर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। फिर भी ये सब इस तरीके का साइक्लोन्स का रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब जो हिमालय का जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगा है। ठीक है, तो जितना पिघलेगा पानी का जल स्तर बढ़ेगा, पानी का अगर जल स्तर बढ़ेगा
तो आपका बहुत सारे द्वीप जो है वो हो सकता है अभी खत्म हो जाए कुछ सालों में, ठीक है। और बहुत जगह क्या होता है गर्मी के कारण और ये सब जगह डेजर्ट के रूप में बढ़ रहा है। ये बोला जा रहा है कि अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है ना, वो विगत 20 सालों में उसका स्ट्रेच बढ़ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर पानी नहीं होगा वो स्ट्रेच बढ़ेगा ही, ठीक है। और वाटर टेबल जो है वो और नीचे चले जा रहा है, ठीक है। और सेफ पानी, ठीक है, बोला जाता है कि हम लोग को थर्ड एक्टिफायर से पानी पीना चाहिए। एक्टिफायर ही नीचे चला जा रहा है तो हैंडपम्प ये सब आप भारी माने गर्मी के मौसम में आप देखोगे लोग बोलते हैं कि उसका बोरिंग फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि पानी नीचे चला जा रहा है, ठीक है। पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा आपका बोरिंग फेल होगा, ठीक है। तो और ये सब है क्लाइमेट चेंज का असर है जो इंड्यूस कर रहा है। इमीडिएट उसके बाद बाढ़, फ्लड है, अदर्स है। इमीडिएट क्या है, बाढ़ से नॉर्थ बिहार और बहुत सारे जिले हैं वाटर जो बोर्ड फ्लड से काफी ज्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। 2-3 टाइप का फ्लड होता है। फ्लैश फ्लड तुरंत आता है, ठीक है। आप सोए हुए हैं, कोई ये नहीं, अचानक पानी बढ़ा और सब बहा गया, बह गया। पटना में हुआ जैसे, ठीक है, क्योंकि पूरा ड्रेनेज चौक हो गया है प्लास्टिक से, उसको आउटफ्लो का कहीं जगह ही नहीं मिला, ठीक है। इस तरीके का बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या क्या रिस्क है, हेल्थ, ड्राउनिंग मतलब डूब जाना, इंजुरी, हाइपोथर्मिया, एनिमल बाइट्स, ठीक है। हाइपोथर्मिया मतलब उसको डर का एक बीमारी अचानक से, एनिमल बाइट्स, ठीक है, सांप ये सब का काटना, ये सब बहुत सारी चीज है। देखते वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या क्या, टाइफाइड, फीवर, कॉलेरा, वेक्टर बॉर्न मलेरिया, डेंगू, ये सब फैल सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, पानी, साफ पीने का पानी बहुत जरूरी है। साफ पीने का पानी 2-3 चीज है। एक तो केमिकली वो सही होना चाहिए, मतलब उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड ये सब का मात्रा सही इसमें होना चाहिए। दूसरा सबसे जो हानि होता है वो है बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन, ठीक है। तो पानी हमारा सेफ पानी होना चाहिए, ठीक है, जो हम पी सकें। फूड की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा बासी खाना ना खाएं और प्रयास करें खाना गर्म खाएं, ठीक है, जो फायदा करता है अपने शरीर को। पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा बात नहीं करना है क्योंकि कोविड सबको सिखा गया है पर्सनल हाइजीन है क्या। पर्सनल हाइजीन में हम लोग फोकस करते हैं कि हाथ धोना साबुन से। तो साबुन से कब कब हाथ धोना चाहिए, खाने से पहले, किसी को पता है? खाने से पहले और शौच के बाद, है ना। तो हाथ धोना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन, बेकार पानी को जमा मत होने दीजिए एक जगह में, ठीक है। साथ में जो भी है क्लीन करते रहिए, कूड़ा कचरा प्रॉपर अरेंज कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। हीट वेव्स, गर्मी का मौसम, तो हीट वेव्स क्या क्या नुकसान करती है, हेडेक, ज़्यादा गर्मी में घूमिएगा, सर दर्द, फटीग, हीट रिलेटेड फेंटिंग एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। हीट वेव्स के लिए पानी पीते रहिए, ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है। जब भी बाहर निकले छाता, टोपी ये सब का उपयोग करिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचिए, ठीक है। और घर पे अगर जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए, काम मतलब घर में रहिए। और दोपहर में बहुत लोगों का ये रहता है कि दोपहर में घूमने निकलते हैं धूप में, तो जरूरत अगर नहीं है निकलने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिसको लोग अपना सकते हैं। फर्स्ट एड, ड्रिंक वाटर, मूव टू ए कूलर प्लेस इमीडिएटली, लूजन क्लोथ, स्पॉन्ज विथ वाटर, इफ अनकॉन्शियस डू नॉट फोर्स इट, और डॉक्टर के पास ले जाइए, ठीक है। ये सब क्यूरेटिव मेजर्स। साइक्लोन, इसमें भी सेम चीज है कि इमीडिएट है लॉस ऑफ लाइफ। जितने भी हमारे साइक्लोन के असर से होते हैं कि पानी दूषित हो जाता है,
ठीक है, प्रॉपर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस ऐसा बढ़ता है, और जिसके कारण से मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो अभी निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये कोविड के दौरान भी, ठीक है, लोगों का मानसिक स्थिति बहुत लोगों की थोड़ी सी खराब होने लगी थी। ठीक है, घर में बैठे रहना, ठीक है, उसके बाद काम नहीं, ठीक है, जिस कारण से क्या हो रहा था कि लोगों का मेंटल हेल्थ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा। तो काफ़ी मेंटल हेल्थ के ऊपर काउंसलिंग लोगों को किया गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, NGOs के माध्यम से, ताकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू अब निकल कर आ रहा है, क्योंकि लोग अपने आप को बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। सेम चीज़ है कि साइक्लोन हरिकेन में क्या क्या करना, पानी वानी सब आप लोग अभी बाकी किए हैं, इसके ऊपर डिटेल और कुछ नहीं करेंगे। ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना। एयर पोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग एयर पोल्यूशन की बात कर ही रहे थे। एयर पोल्यूशन में अधिकतर हम लोग जितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा उतनी दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, आजकल हर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का चार्ट डिस्प्ले होता है। ठीक है, आप बीच बीच में दिल्ली ये सब में क्या होता है, एयर पोल्यूशन ये सब को लेकर काफ़ी लोग, बहुत सारे NGOs ये सब हैं वो ये भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन हाँ मोबाइल पे भी आ गया है। ठीक है, एयर पोल्यूशन कितना है आपका शहर का। दूसरा क्या है कि ये विंटर के मौसम में पोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा, साथ में फॉग अगर होगा तो साथ में वो स्मोक बन जाता है ना, स्मोक के साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो लंग्स में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इसीलिए एयर पोल्यूशन को जितना कम किया जाए उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसमें इफेक्ट क्या क्या है, हार्ट डिजीज, निमोनिया, लंग कैंसर, नोज थ्रोट, आई इन्फेक्शन, मतलब आँख का जलन, ये सब काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है। कौन ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसको हार्ट की बीमारियां हैं, पहले से हार्ट की बीमारियां, वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। लंग डिजीज जिसको है, प्रेग्नेंट महिलाएं, बच्चे 14 साल के अंदर, और बुजुर्ग व्यक्ति, ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो हवा में दूषित तत्व होने से। और अगर आपको देखना है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, 0 से अगर 200 तक है आपका शहर का, तो मान के चलिए मोटा मोटी चलेगा या ठीक है। ठीक है, उसके ऊपर अगर जाते हैं तो वो बैड या सीवियर है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है कि आप बीच बीच में दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स बंद कर देते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो स्कूल्स को बंद कर देते हैं। हाँ, गया में भी। तो इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और इसको सरकार भी सीरियसली अब लेने लगी है। इसीलिए बहुत जगह मापदंड लगाया गया कि इस तरीके का व्हीकल, पुराने व्हीकल्स को बंद करिए। ये सब एक मेजर्स है इसको कंट्रोल करने के। और बीच बीच में आप लोग सुनते भी हैं कि वो जो खेती का जो क्या बोलते हैं उसको, पराली, तो ये सब जो है उसको जलावन के रूप में लोग यूज करते, उसमें भी रोक लगा दिया गया है कि आप जला नहीं सकते। दिल्ली में पराली ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉ है, जो कटाई का जो बचा हुआ है, ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करता है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। यूथ क्या क्या कर सकते हैं, हमारे युवा वर्ग और आप लोग, क्या सजेशन, पॉल्यूशन लेवल अपने अपने शहर में ध्यान रखिए। ठीक है, अननेसेसरी इधर उधर मत जाइए, कार पूल करिए। मतलब अगर आप एक ही जगह जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो एक गाड़ी में 2-3 लोगों को ले लीजिए साथ में। ठीक है, साथ में जाइए, प्रयास करिए पैदल जाने के लिए। ठीक है, क्लीनर सोलर एनर्जी का उपयोग करिए, सोलर लाइट्स का, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, ये सब को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। वाटर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। वाटर क्वालिटी क्योंकि वाटर क्वालिटी
एक इसमें दो चीज है, एक केमिकल कंटामिनेशन होता है पानी का, दूसरा बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। ठीक है, केमिकल में जैसे ही हम सुबह से बात कर रहे थे, इसमें मेजॉरिटी 3 से 4 केमिकल को हम लोग खराब मानते हैं। ठीक है, पहला है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक से आर्सेनिकोसिस या कैंसर या इस तरीके की बीमारियां होती है। जो आर्सेनिक जनरली बिहार में गंगा रिवर के 10 किलोमीटर के आसपास वाले जितने भी विलेजेस हैं उसमें ज़्यादा, वो सब डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, आर्सेनिक। सेकंड है फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड हो गया, वो फ्लोराइड जनरली हम लोग टूथपेस्ट के समय आप सुनते होंगे टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिला है। ठीक है, फ्लोराइड बॉडी के लिए ज़रूरी है, पर ज़्यादा अगर फ्लोराइड बॉडी में पहुंच जाए तो बोन्स को वो कैल्शियम डिपॉजिट अधिक होने से बोन्स को वो मतलब डिग्रेड करता है, उसको टेढ़ा करता है। ठीक है, ये फ्लोराइड का असर है। तीसरा जो है वो है आयरन। ठीक है, आयरन जनरली कोई खराबी नहीं करता, पर आयरन अगर पानी में होता है तो आपका बर्तन लाल हो जाएगा, आपका उससे अगर धोएंगे कपड़ा लाल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी खाना बनाएंगे उस पानी से तो खाना जल्दी से बॉयल नहीं होगा। ठीक है, सीजेगा नहीं, ये आयरन का। चौथा है नाइट्रेट। सर इनका सर हेल्थ इफेक्ट क्या होगा सर? आयरन जनरली हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं, पर फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस लाता है। आयरन ये कर रहा है सर, अभी आयरन का मात्रा ज़्यादा होने से हमारे मोमुंडी जमशेदपुर एरिया में गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है और उसे डायबिटीज़ का लेवल बढ़ा है। ये मैं खुद का रिसर्च है। ठीक ठीक। सर आयरन से ज़्यादा हार्ट का भी प्रॉब्लम बन रहा है। हाँ, और चौथा है नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट जनरली अगर नाइट्रेट पानी में मिलता है तो नाइट्रेट थोड़ा सा क्रिटिकल है। जो प्रेग्नेंट मदर्स इन लोगों के लिए अगर नाइट्रेट मिला हुआ पानी वो पीते हैं तो जनरली बेबी ब्लू बेबी बनता है। ठीक है, ब्लू बेबी होता है मतलब वो ज़्यादा उसका हीमोग्लोबिन में ही चेंजेस हो जाता है। ठीक है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो नाइट्रेट एक बहुत बड़ा चीज़ है। साथ में अभी कुछ और चीज़ें मिल रही है, पर वो अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक बताना सही नहीं है। बस और थोड़ा सा 3 स्लाइड। ग्लोबली आप देख रहे हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कितने बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। वाटर बॉर्न चिल्ड्रन डाई ऑफ डायरिया, और इतने सारे भारतवर्ष में मतलब जल जनित बीमारियां। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेस से कार्य दिवस का नुकसान होता है। ये सब देख सकते हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, टाइफाइड, डिसेंट्री, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, डायबिटीज। ठीक है, फ्लोरोसिस एंड आर्सेनिकोसिस। यूज क्या कर सकते हैं? वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, बिहार में तो स्टार्ट कर ही दिया है, गवर्नमेंट का डेडिकेटेड प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट है कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में, स्कूल्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना है। ठीक है, साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी वो बढ़ावा दिया जा सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करने के लिए। वाटर एफिशिएंट टैप्स अपने आप बंद हो जाए, हमेशा पानी से चलता नहीं रहे। किचन वाटर, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का यूज़ करना, किचन गार्डन में बेकार पानी को यूज़ करना, ये एक तरीका है। वाटर क्वालिटी टेस्ट घर में ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आजकल कम कीमत पे वाटर क्वालिटी किट मिलता है बाजार में। ठीक है, उससे हम उपयोग कर सकते हैं। फीकल वेस्ट को ध्यान रखना है कि फीकल वेस्ट इधर उधर हम लोग फेंके नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होता है, अधिकतर के घरों में सेप्टिक टैंक है। ठीक है, सेप्टिक टैंक 15-20 साल के बाद जब खाली करवाया जाता है, वो टैंकर वो खाली तो कर लिया, फिर क्या करता है, कोई भी नाला में जाके, हाँ, कोई भी नदी में जाके उसको डिस्पोज कर देता है। ठीक है, जो मल सदियों से आपके टैंक में पड़ा हुआ था, वो जाके वो नदी नाला में जब गिरा देता है, और तो वो एक पूरा इन्फेक्शन क्रिएट करा देता है पूरे एरिया में। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है,
प्लास्टिक वेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक वेस्ट 2000 से प्लास्टिक बढ़ा है, जिसके कारण प्लास्टिक का वेस्ट के रूप में नजर आने लगा है। प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोग को यूज कम करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो आप जोमेटो स्विगी ये सब से खाना आता है, साथ में प्लास्टिक का चम्मच भी आता है, चम्मच भी लगा के दे देता है। ठीक है, वो सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। ठीक है, वो सब को अवॉइड करना है। जब आपके घर में स्टील का चम्मच है तो उसका यूज़ करिए, लोगों बाहर से लाने का क्या मतलब। ठीक है, ये सब बाकी चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी वही चीज़ सुबह से हम लोग बात कर ही रहे हैं। अपना बैग लेके जाइए मार्केट में, पानी का बोतल ऐसा लीजिए कि दोबारा उसका पानी को पी सके। ऐसा नहीं पानी पिए फिर फेंक दिए, फिर तो उससे प्लास्टिक को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, एक प्लेज लीजिए कि इनकलकेट द प्रैक्टिस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन माई डेली लाइफ एज वेल एज सेंसिटाइज माई फ्रेंड्स family neighborhood on the importance of greening their daily lives। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू।